देखिए, ये सम्मान देखिए, गाड़ी में अभी आ ही रहे हैं तो वहीं लेने चले गए उनको। देखो, ये होता है दोस्तों, जब हम अच्छा काम किरदार निभा के जाते हैं तो कैसे सम्मान होता है। वाह क्या बात है। वेलकम सर, वेलकम। ये देखिए क्या बात है। ये होता है अपना किरदार निभाने का सफल फल। क्या बात है। तो हमारे लिए क्या हो गया, सर का किया हुआ काम जो है पुण्य के समान हो गया हमारे लिए। तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति, है ना। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी हमारे बीच में कुछ भी अच्छा करके जाते हैं तो उनके प्रति हमेशा जीवन भर कृतज्ञता रहनी चाहिए। अब सर का ये कहीं पर भी मिले तो आपको वैसा ही याद है, क्योंकि आप बड़े हो जाओगे, सर तो नहीं पहचान पाएंगे आपको, लेकिन आपको सर की यादें रहेंगी। तो जहाँ पर भी सर मिले, जहाँ पर भी आपको उनके भेंट हो, तो उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे एक बच्चा मेरा आज भी वैसा ही मिल रहा है। कुछ बच्चे होते हैं या गुरुजन होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पर बहुत कम ऐसे शख्स होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप में एक स्कूल होते हैं, और वो ऐसे लोग हैं। खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों, इन्हीं शब्दों के साथ सब ना आप वैसे मत देना, चाहे हरी चावल जन देते हो, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह लेना, जितनी मेरी एज है उसको भूल जाओ उससे, है ना। अच्छा सर, और सब लोगों से ये रंगोली बनाकर बच्चों ने सर का स्वागत किया है। वाह बहुत बढ़िया। क्या मन की लहरें नाच उठी अब, तन में आशा जाग उठी अब, कहती हैं सांसों की सरगम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। गुरु गोविंदो खड़े काकुला गोपाल, गुरु गोविंदो खड़े काकुला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बता। साथियों, पूरे कार्यक्रम में रुकने का मौका मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे किसी कार्यक्रम में जाना था और जो भी, लेकिन जितना भी समय मिला मुझे इस विदाई समारोह में, ये मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पलों में से एक है। लोहनी जी को सत सत नमन करते हैं। उनके त्याग, समर्पण हमारे रणमन क्षेत्र रूपी परिवार की ओर से मैं उनके आगे के जीवन के लिए, आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोग बार बार हमारे लोकल के स्कूलों में आते रहें, हमारे पूरे उत्तराखंड रूपी स्कूलों में आते रहें, ताकि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से नमन और कुछ यादें आपके साथ संजो रहा हूँ। आगे देखिएगा। हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया। वाह करना चाहूँगा अपनी ओर से। दूसरा, ये मेरे लिए भी गौरव का पल है क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर के रूप में यहाँ पर रहता हूँ। तो हर जहाँ अच्छा काम होता है, चाहे वो स्कूल हो, प्राइमरी हो, चाहे कोई भी हो, ये मेरे लिए परिवार जैसा है। अब परिवार में जब कोई अच्छा होता है या अच्छा किरदार निभाता है, परिवार में अलग अलग लोगों का अलग अलग किरदार होता है। हमारी मम्मी कुछ अलग काम करती हैं, पापा कुछ अलग काम करते हैं। ये स्कूल हमारे लिए परिवार है, तो हमारे गुरुजनों का भी अलग काम है ना। तो उसमें से जो अपना अपना बेस्ट किरदार निभाते हैं वो अपने परिवार के एक अलग स्तंभ के रूप में याद आते हैं। तो उन्हीं में से लोहनी जी 7 साल लगभग हो गया, लेकिन 2-3 साल बाद ही ढंग से परिचय हुआ, क्योंकि आने के टाइम पे और थोड़ा थोड़ा जब आगे समय बीतता है तब किसी खुशबू का पता चलता है, क्योंकि वेलकम तो सभी का एक जैसा ही होता है।
है ना। और कहते भी हैं कि इंसान की सच्ची पहचान क्या है, मैं बताऊँ आपको कि आगाज़ सबका एक जैसा होता है। कोई भी गुरु आएंगे या मैं भी कहीं जाऊंगा, मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मेरा भी आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा, लेकिन हमारा जब अंजाम बहुत अच्छा होता है, अंजाम का मतलब है कि जिस समय हम अपने किरदार को निभा के विदा होते हैं, उस समय जब हमारा महत्व होता है, उस समय जब हमें तालियां मिलती है तो वो बड़ी लाजवाब हो जाती हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे जब सर यहाँ को आए तो बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, और जो पुराने बच्चे हैं वो कम से कम सर 1 घंटे से यहाँ वेट ही करने में थे, कितने चक्कर मार के चले जाते थे। चले आएंगे फिर आएंगे। ये देखो ना, ये कितनी बड़ी बात है नहीं बच्चों। और मैं आशा करता हूँ कि सर ने जिनको जो जो ज्ञान दिया, आपने जो जो लिया उसको अपने जीवन में प्रतिपादित भी करना, ताकि सर के ज्ञान की खुशबू और मैडम लोगों के जितने भी उनके सानिध्य में जो जो यहाँ पर अच्छा काम किया है उनको सब याद रखना आप लोग, और आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में वो नज़र आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैडम लोग को तो, इनको तो रिटायर भी होना है, कोई अलग अलग जगह भी जा सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉय हैं, लेकिन हम जो लोकल के हैं हमारा सबसे ज़्यादा भला है इसमें। तो हमारे लिए क्या हो गया, सर का किया हुआ काम जो है पुण्य के समान हो गया हमारे लिए। तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति, है ना। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी हमारे बीच में कुछ भी अच्छा करके जाते हैं तो उनके प्रति हमेशा जीवन भर कृतज्ञता रहनी चाहिए। अब सर का ये कहीं पर भी मिले तो आपको वैसा ही याद है, क्योंकि आप बड़े हो जाओगे, सर तो नहीं पहचान पाएंगे आपको, लेकिन आपको सर की यादें रहेंगी। तो जहाँ पर भी सर मिलें, जहाँ पर भी आपको उनके भेंट हो, तो उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे एक बच्चा मेरा आज भी वैसा ही मिल रहा है। अपने अंदर कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे का, हमारे भी तो गुरुजन अभी भी मिलते हैं तो अभी भी वैसे ही हम लोग पाँव छूते हैं, बीच बाजार में छूते हैं, अल्मोड़े में, है ना। वो एक अलग ही आनंद आता है उसका। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करूँगा कि सर बीच बीच में आते रहेंगे। आज तक तो खाली आपका कार्य क्षेत्र था, आपके लिए तीर्थ के सवाल आपको आनंद देगा, मन से लगा हुआ, जब आएंगे तो। हाँ। और हम जैसे लोग आपके यहाँ पर मेजबानी के लिए तैयार रहेंगे। और मुझे अच्छा भी लगा, सर ने वहाँ जाके मुझे बताया था कि पांडे जी रिटायर हो गया, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। तो ये बहुत खुशी की बात है। वैसे तो ये पल होते हैं, गमगीन भी होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत भी आती है इसमें, लेकिन अब ये है कि ये समय है सबको अपना किरदार निभा के, एक क्योंकि 60 की एज होती है, रिटायरमेंट की सबकी एज होती है, तो सर को भी वो निभाना जरूरी हो गया था। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि एक हमारे बीच से चले गए। मैं आज सुबह से जितने भी दुकान में आ रहे थे लोग, मैं सबको बता रहा था। अच्छा। एक सोमेश्वर से मार्केटिंग करने आते हैं लोही जी, अरे वो उनको भी बता रहा था मैं। तो कहते हैं अरे वाह, उनको भी अचरज हुआ, कह रहे थे बल्कि सर तो लगते ही नहीं है। मैंने कहा सर बच्चों के साथ बच्चे जैसे है, ये बता रहा हूँ आपको, ये अभी की बातें हैं। तो ऐसे गुरुजनों का मिलना, सानिध्य मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि इस स्कूल से मेरा एक परिवार का जैसा नाता है, और मैडम लोगों का साथ एक बड़ी बहन और छोटी बहनों की तरह हमेशा मिला मुझे इस स्कूल का, और ये मेरे लिए मेरा मार्गदर्शन हमेशा करता रहेगा। और बाकी क्या कहूँ कि यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। गौर करना है, कुछ बच्चे होते हैं या गुरुजन होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पर बहुत कम ऐसे शख्स होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप में एक स्कूल होते हैं, और वो ऐसे लोग हैं। चाहूँगा कि जैसे सर ने जो ज्ञान दिया आप भी वैसे फॉलो करें उसको, है ना। और इन्हीं शब्दों के साथ बस लास्ट में एक लाइन सुनाऊंगा आपको, क्योंकि हमेशा एक आदत है, संगीत के बगैर मैं अधूरा हूँ, है ना। कोई मुश्किल न आए आपकी राहों में, पहुँचो साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। कोई मुश्किल न आए आपकी राहों में, पहुँचो साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। इन्हीं शब्दों के साथ सब ना आप वैसे मत देना, 4 हरी चावल जन देते हो, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह लेना, जितनी मेरी एज है उसको भूल जाओ उससे, है ना। अच्छा सर।
और सब लोगों से विदा चाहूँगा। बस जैसे सर मजबूरी है, क्या करेगा।